7, 8, 9, 10। रेडी हो ना? मैं आ रही हूँ। सोफिया। सोफिया। मैं आ रही हूँ गुड़िया। ओह सोफिया। यहाँ भी नहीं है। मिल गई। हेलो जोजी, तुम आ रही हो या नहीं? सब आ गए हैं। नहीं नहीं, आज नहीं। आज नहीं? ये क्रिसमस पार्टी है, साल में एक ही बार तो आती है। बेबी सिटिंग का काम है। बेबी सिटिंग? जोजी, केट भी जब से आया है तब से तुम्हारे ही बारे में पूछ रहा है। आ जाओ बेबी। जानती हूँ पर क्या? मैं नहीं आ सकती। क्या बकवास है। काश मजे करने के लिए भी कैंप बैच मिलता। तुम कब बड़ी होगी? सुनो, सॉरी केट, मैं फोन रख रही क्या हूँ। तुम अपनी पूरी जिंदगी सोफिया कहाँ है मुझे नहीं पता। मैंने इस घर का कोना कोना देख लिया सिवाय
उस एक जगह के जहां पर सोफिया जानती है उसका छिपना मना है क्योंकि वो बेहद खतरनाक है। और मैं जानती हूँ कि सोफिया बड़ों की बात मानती है। वो अच्छी बच्ची है। तुम यहाँ नहीं छुप सकती हो शैतान, तुम्हारी सांस फूलने लगेगी। जानती हूँ, मैं जीत गई जोशी। ठीक है, चलो चलो बाहर चलते हैं। और ये अच्छी बात नहीं है, तुम चीटिंग कर रही थी। और वो ये क्या है? मेरे निंजा स्वॉर्ड्स है प्रोटेक्शन के लिए। उसके लिए मैं हूँ और इनसे तुम्हें चोट लग सकती है, फिर हम मजे नहीं कर पाएंगे। तुम्हें लगता है मैं यहाँ से मार पाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। ये देखो। ठीक है, बस तुम अपने पेरेंट्स से कुछ मत कहना। ठीक है। मैं हाइड एंड सीक की चैंपियन हूँ। हाँ, हाइड एंड सीक में मुझसे अच्छा तो कोई भी नहीं है। हाँ, ये पिज्जा वाला कहाँ रह गया? पिज्जा खाने के बाद हम फिर से खेलेंगे मॉम। मॉम, मैं जोशी हूँ, भूल गई? पिज्जा खाने के बाद फिर से खेलेंगे ना, प्रॉमिस? ठीक है। Cross my heart and hope to die. Mustard seeds honor. पिज्जा आ गया। ओह सॉरी, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता वाह, था। आप लोग तो बहुत जल्दी घर आ गए। दरअसल वो पार्टी बहुत ही बोरिंग थी। हे मिसेस कस्टिया। मतलब पिज्जा वाला नहीं आया? अच्छा, तो तुम्हें पिज्जा चाहिए, सही कहा ना जन? यहाँ आ जाओ। म्वा। कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं। हमने हाइड एंड सीक खेला। हमने मेरी सांस फूलने वाली थी। क्या? मजे करने के लिए कौन कौन तैयार है बताओ। अच्छा, तो पीने के लिए क्या है? दो ऑप्शंस है, कॉफी या कॉफी। ओह हाय, हे सेरी। कितना वक्त बीत गया ना ग्रेजुएशन के बाद। तुम बहुत कम मिलती हो। मैं थोड़ा बिजी रहती हूँ, ठीक लेकिन मैं तुम्हें इंस्टा पर फॉलो करती हूँ। अच्छा जोशी जेन, तुम अभी बेबी सिटिंग करती हो? मैं बस अपनी प्राइमरी एजुकेशन की डिग्री पूरा होने का इंतजार कर रही तो हूँ। क्या तुम कॉलेज में हो? मुझे लगा था तुम अभी 16 की हो। बैच, हम दोनों हाई स्कूल में साथ थे। एलिमेंट्री स्कूल। मैं तो मजाक कर रहा हूँ, तुम जानती हो ना जोशी, इसने कपड़े भी तो 12 साल की लड़की की तरह पहने थे। बैच, चुप हो जाओ। पार्टी में 2 घंटे बिताने के बाद इन दोनों को अचानक से एक नए ट्रैक का आइडिया आया तो हम वापस आ गए। तुम लोग वाकई बहुत बुरे हो। और अब सेडी मुझे अपने डिजाइन दिखाएगी। हाँ, ओह, तुम्हारे स्टोर के लिए तुम ये कर रही हो? 2 महीने में खुल जाएगा। थोड़ा वाइब्रेंट है। जिंगल बेल, जिंगल ऑल द वे। Oh, ये what अजीब fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, तो आज के लिए मेरा काम पूरा हो गया या फिर मैं जोशी, रुकूं? ये तो बहुत बढ़िया है। तुमने ये कहाँ से खरीदा? हाँ, मैंने इसे अपने कुछ पुराने कैंप बैचेस से बनाया है। बैचेस, कैंप, मस्टर्ड सीड। अरे, वो जगह तुम्हें अब भी याद है? हाँ, बिल्कुल। घटिया लोग थे। तुम घटिया हो। मेरे पेरेंट्स ने मुझे 1 ही साल भेजा था। तुम कितने साल गई थी? लगभग हर समर में, करीब 10 साल तक, और मैं वहाँ पर काउंसलर भी हूँ। तो ओह वाओ, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। कार्डियोलॉजी, स्टेल्थ और कंसीलमेंट, वेंट्रोलोक्विज्म, तुम जबरदस्त हो। ओएमजी, मैं अपने नए स्टोर के लिए कुछ ऐसा ही बनाऊंगी, पर रेट्रो पंक पैचेस के साथ। ये जबरदस्त है। तो क्या अब मैं जा सकती हूँ? we wish you Wow. a Merry Christmas. We wish वाह, ओके। लगता है कि मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। अब मेरी बारी है छुपने की। ठीक है, लेकिन पिज्जा कहाँ है? वो जल्दी आ जाएगा, आई प्रॉमिस। तुम काउंटिंग शुरू करो। ठीक है। हे, चीटिंग मत करना।
आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, कोई बात नहीं। 3 1000 4 1000 5 छुपने की अच्छी जगह है। 6 1000 पिज्जा आ गया। पिज्जा आ चुका है, कोई जाकर दरवाजा खोलो। 7 1000 अरे कोई दरवाजा खोलेगा, डोरबेल बज रही है। मैं बिजी हूँ डैड। तो अपना भी हाल 8 यही है। 1000 तुम्हारा वाईफाई क्यों नहीं चल रहा? एक बार में एक ही काम करना चाहिए लेडीज। अरे आ रहा हूँ। and 10 भागो सोफिया। कौन हो तुम और क्यों आए हो? कौन, क्यों, क्या? इसे लगता है ये सवाल कर सकती है। बाकी सबके साथ वहां जाओ और इसे अपने साथ लेकर जाओ। एक गलती और सजा बच्ची को मिलेगी। तुम ठीक हो जाओगे। उठो। ऐसा क्यों? मुंह बंद। लेडी, तुम नहीं बचोगी। वो लिस्ट में नहीं है मतलब किसी काम की नहीं। तुम लिस्ट में नहीं हो मतलब समझ गए ना? तुम्हारे दोस्त मर चुके हैं क्योंकि मैंने अपने हक के बिना पर जो होने वाला है उससे उन्हें बख्शने का फैसला लिया है। हम कामयाब होंगे। सोफी, सब ठीक होगा। आई प्रॉमिस। झूठ!
तुम उसे ये प्रॉमिस नहीं कर सकती। क्या तुम प्लीज हमें बात करने दो? मुंह बंद। पीछे हटो, पीछे हटो। तुम सब गड़बड़ करते थे। जो प्लान किया है वही करेंगे। ले जाओ इसे। मेरे पास पैसे हैं। तुम्हें जो भी चाहिए मैं दे सकता हूँ। मैंने तुम्हारी फोन लाइंस, अलार्म्स, इंटरनेट सब बंद कर दिया है। तुम्हारी सारी गाड़ियां किसी काम की नहीं है। तुम कुछ नहीं कर सकते, समझे? कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? हमारा समय आने वाला है। हमें पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमारे लिए वो कुछ नहीं है। हमारे लिए तुम कुछ नहीं हो, सिर्फ अंत तक पहुंचने का जरिया हो। हम बढ़ते रहेंगे। अपने दिमाग में ये डाल लो, तुम अब कुछ नहीं कर सकते और तुम कुछ नहीं बोल सकते। कोई शब्द नहीं, कोई दुआ या कोई मन्नतें उसे रोक नहीं सकती जो यहां होने वाला है। रिक कस्टियो, तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि मैं तुम्हें कितने पैसे दे सकता हूँ। नहीं, रुको, देखो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे। सुनो, ऊपर एक और सेलफोन रखा हुआ है, उसमें हमारे सारे अकाउंट चेक कर लो चाहो तो। कुछ चीजें पैसों से नहीं खरीदी जाती, समझ गए? ऊपर बेडरूम में रखा हुआ है, उसे ले लो। तुम्हें अभी भी लगता है कि हम तुम्हारे पैसे के पीछे हैं, रिक? चुप रहो, यहां से कोई कहीं नहीं जाएगा। तुम्हें एक काम करना है। अब ये बताओ, तुम इस घर में कब से रह रहे हो? तकरीबन 10 सालों से। 10 साल हो गए। इन 10 सालों में क्या तुमने ऐसी कोई चीज देखी
तो बॉक्स है। हमारे पास सिर्फ कुछ ज्वेलरी बॉक्सेस और एक लॉकर है। इसलिए हम अपने शरीर पर निशान बनाते हैं, अपने आप को बदलते हैं। तुम जैसे लोग उस ऊपर वाले की बनाई हुई चीजों के हिसाब से जीते हो। और तुम भी बिल्कुल उसके जैसे हो, किसी की नहीं सुनते। मैंने ये नहीं पूछा कि तुम इस घर में ऐसा कुछ लेकर आए हो, मैंने पूछा कि तुमने ऐसा कुछ देखा। सच सच कह रहा हूं मैं, हमें इस घर में ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। तुम्हें पता है इन दीवारों में कौन कैद है? नहीं, हमारे आने से पहले ये सालों से खाली पड़ा हुआ था, शायद 10-15 सालों से। कभी सोचा ऐसा क्यों है रिक? ये क्या? ये कैसी आवाज थी? कौन सी? जो अभी आई। तुम सिचुएशन से कंट्रोल खो रहे हो। तुम उसके पापा को मार देते। हमारे अलावा भी इस घर में कोई है? नहीं, हम ही हैं। काम शुरू हो गया है। यहां पर कोई नहीं है और तुम हमारा कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हो। तुम ये सब एक भी लफ्ज नहीं। इन सबको यहां से ले जाओ। मैं वापस आऊंगा। सोफिया, तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं? नहीं। तुम अपनी आंखें खोलो सोफिया। खोलो आंखें बेटा, तुरंत। मैं एक डेविल हूं।
हो गया तुम्हारा? इस घर के बारे में सोचो कि इसमें क्या है। क्या इस रूम ने तुम्हें बुलाया था, या जो रूम दिखा तुम उसमें घुस गए? बॉक्स तुम्हें बुलाएगा। तुम सुन रहे हो? ब्लूप्रिंट्स के बारे में सोचो। वो लोकेशंस याद करो जो इन दीवारों के पीछे मार्क किए हुए हैं। बहुत कम लोकेशंस हैं, बिल्कुल हमारी तरह। और हमारे ब्रह्मांड में सभी रहस्य विलुप्त हो जाते हैं। सुनो, क्या वो बॉक्स तुम्हें बुला रहा है? यहां? तुम रुक क्यों गए? हाँ, उसने तुम्हें हाथ पर काटा और तुमने लगभग उसे मार ही दिया था। अब जाओ और काम पूरा करो। तुम्हारा नाम क्या है? बॉय। पुराने जमाने वाले लगते हो। मेरी बात सुनो बॉय, हमारे प्लान से बाहर जाना कभी भी अच्छा नहीं होता है। नीचे जो परिवार है वो आज रात खत्म हो जाएगा। इस घर के लिए हम उनकी बलि देंगे। इसीलिए सबसे पहले हमें वो बॉक्स ढूंढना होगा। बताओ क्या समझे? हम कामयाब होंगे। ये दुनिया हमारी है और हम इसे नष्ट करने वाले हैं। इंसानों की चीजों से और हमारे दुश्मनों के खून से। हमारा समय आने वाला है। ये दुनिया हमारी है और हम इसे अपना बनाकर रहेंगे। कायदे से नहीं, हमारी मर्जी से। ऊपर वाला नहीं, ये हमारी हसरत होगी। हमारा समय आने वाला है। दुनिया को हम चलाएंगे। और अब उस परिवार के मरने का एक ही तरीका है कि उन ब्लैक मास्क से उनका खून निकलना चाहिए। वही रिचुअल है और वैसे ही होना चाहिए। तो यही सही समय है। तो जाओ और बॉक्स को ढूंढो अभी, वरना सब बर्बाद हो जाएगा।
दरवाजे पर कौन है? ये लोग पहले एक पिज्जा वाले के बारे में बात कर रहे थे, शायद वही होगा। नहीं, छुपे रहो, मैं संभालती हूँ। सुनो, बाद में कॉल करता हूँ। सो सॉरी, मैं इस जगह को ढूंढते हुए खो गया था। मैंने बहुत बार कॉल करने की कोशिश की, पर शायद यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम है। अब ये पिज्जा बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा मेरे पास आपके लिए कुछ कूपन्स भी हैं। कहाँ रखे हैं? नहीं, है मेरे पास। एक मिनट, शायद मैंने गाड़ी में छोड़ दिए हैं। दरअसल अच्छा ऑफर है, बाय वन गेट वन फ्री है। यहाँ पर सब कुछ ठीक तो है ना? रीमॉडलिंग? इतनी रात को रीमॉडलिंग अच्छा है, बढ़िया। मिल गए। सो सॉरी। देखिए, अगर मिस्टर लॉरेंस एडी को इस बारे में ना पता चले तो मुझे ये क्या है? हाँ, क्या ये रॉक कैस्टिलो है? वो यहाँ पर रहते हैं? अरे वाह, क्या बात है। पता है, ये मेरा सपना था। मैं बाकी फैन से बिल्कुल अलग हूँ। मैं उन्हें देखकर बहुत कुछ सीखता हूँ। मिस्टर कस्टिलो घर पर नहीं है, देर हो गई है। तुम जानते ही होगे कि उनकी प्राइवेसी उन्हें कितनी पसंद है। हाँ मैम, सो सॉरी। मजे कीजिए। मेरी क्रिसमस। तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं कहां पर खड़ा हूं। इसका ये मतलब कैसे हो सकता है कि मैं किसी चीज पर खड़ा हूं? चुप हो जाओ। वो बहुत ज्यादा बोल रहा है। मैं बताता हूं। दरअसल आज मेरा सालों का सपना पूरा हो गया। नहीं, मैं उनसे मिल नहीं पाया, लेकिन मैंने उनकी फोटो देखी तो पता चला कि वो वहीं कर रहे थे। दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक प्रोड्यूसर यहाँ पर रहता है। पता नहीं घर पे था या नहीं। एक्चुअली एक लड़की मिली, और हाँ, उसकी बस एक ही आंख थी। अच्छा, बाद में बात करते हैं। हेलो मैम, मैं सिर्फ... तुम अब तक यहाँ क्यों हो? जो क्या? पूछा है जवाब दो। तुम इस घर की फोटो क्यों ले रहे हो? मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो। देखिए, मुझे और भी जगह डिलीवरी के लिए जाना है, तो मैं... ठीक है। अच्छा, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। अभी तक दिक्कत है। तुम्हारा निशाना अच्छा नहीं है। क्यों मैंने अपनी अच्छी आंख सैक्रिफाइस कर दी? बिल्कुल भी नहीं। खत्म कर दो उसे। रिक कैस्टिलो मेरा हीरो है, समझ गई? सॉरी।
तुमने कहा था तुम संभाल लोगी। इसकी कंपनी को पता है ये यहाँ आया था। मैंने इसे संभाल लिया। मर गया। ये हो क्या रहा है? गोली किसने चलाई? पिज्जा वाला था। हमें जल्दी करना होगा, वो सब बाहर है। मुझे फोन मिल गया पर बैटरी नहीं फोन है। को भूल जाओ, पहले सोफिया को ले जाओ, पीछे की तरफ जाओ और ठीक है, मैं नहीं, रुकिए, हम निकल नहीं सकते, वो सब वो सामने है। कितने लोग हैं? शायद 3। उन्हें पता नहीं है कि मैं यहाँ पर हूँ। छुप जाओ, पहले टेप लगा दो, ऊपर चार्जेस जरूर ठीक मिलेंगे। है, मैं कुछ ढूंढती हूँ। आई प्रॉमिस मैं मदद करूंगी। प्लीज मत जाओ। ठीक है सोफिया, वो नहीं जान सकते मैं आई थी। ठीक है, अपने हाथ पीछे रखो ताकि लगे कि वो बंधे हुए हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगी। मैं आऊंगी, आई प्रॉमिस। तुम सही थे बॉय, एक चूहिया है। कौन हो तुम? मैं सिर्फ बेबी सिटर हूँ। वो मिली? हाँ, यही वो बेबी सिटर है। इसका काम तमाम करने की जिम्मेदारी तुम्हारी थी ना? मुझे लगा वो बेबी सिटर है। क्या वो किसी बेबी सिटर जैसी दिख रही है? तो फिर बेबी सिटर कैसे दिखती है? इसके जैसी। रुको। उस माँ की हालत कैसी है? उसकी सांसें चल रही है, क्रेनियल हैमरेज। वो पक्का मरेगी। उससे पहले हमें ये सब निपटाना होगा। अगर ऐसा होता है तो हमारे पास बैकअप है।
हम कामयाब होंगे। माँ के मुकाबले तुम्हारा बेबी सिटर खून खराब सब्स्टिट्यूट है, पर अगर तुम चाहो तो मैं नहीं बताऊंगी। तुम ये करके बच नहीं पाओगे। क्या तुमने मुझसे कुछ कहा चूहिया? मुझे लगा मैंने तुम्हें कुछ बोलते हुए सुना। नहीं, मुझे तो ऐसा ही लगा था। हम कामयाब होंगे। ये दुनिया हमारी है और हम इसे नष्ट करेंगे, इंसानों की चीजों से और हमारे दुश्मनों के खून से। ये दुनिया हमारी है। इस दुनिया को हम अपना बना कर रहेंगे, कायदे से नहीं, हमारी मर्जी से। ऊपर वाला नहीं, हमारी हसरतों से। हम ही डिवाइड है। हे भगवान, तुम जिंदा हो। सॉरी सॉरी। किस लिए? जिंदा रहने के लिए? हाई स्कूल में मैंने तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। तुम बहुत ही अजीब थी, अभी भी हो, पर मैं गलत थी। हम जूनियर हाई स्कूल में बेस्ट फ्रेंड्स थे। एलिमेंट्री। वो सब ठीक है सेरी, पर हम अलग अलग चीजें चाहते थे। पर सुनो, क्या तुम मुझे वो लेटर ओपनर दे सकती हो? वो वहाँ टेबल पर रखा है। अगर तुम उसे लाकर मेरे हाथ में दे सकती हो तो बहुत अच्छा होगा। कूल। ठीक है। बहुत अच्छे सेरी, तुम कर सकती हो। जल्दी सेरी, जल्दी। सेरी प्लीज, तुम ये कर सकती हो। Come on, Sadie. Come on. Please. Please, मेरे हाथ में दे दो। हे भगवान, सेडी, सेडी। एक काम करो, इसे जंगल में ले जाकर छोड़ दो।
और जितना जल्दी हो सके वापस आओ। अगर तुम्हें किसी ने देखा या फिर किसी ने रोका, मैंने यहाँ सब संभाल लिया है। सावधान रहो, काम जल्दी खत्म करना होगा। अगर तुम्हें मुझे मारना होता तो तुम पहले ही मार चुकी होती। मुझे पता है तुम अब भी नहीं मारोगी। नीचे फेंक दो। पीछे रहो। उसे नीचे फेंक दो। अपने हाथ आगे बढ़ाओ। चुपचाप शांति से बैठ जाओ, शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। तुम झूठे और मक्कार हो। वैसे भी एक बात बता दूं, तुम ये रात कभी नहीं भूलोगी। मैं तुम्हारी जिंदगी का पहला मर्द बनूंगा। क्या तुम मुझे मार पाओगी? हाँ? इससे मेरा क्या बिगड़ेगा? मैं तुम्हें रोकूंगी। एक बार मारने से क्या होगा? तुम्हें क्या लगता है तुम एक बार करोगी और उसके साथ मेरी कहानी खत्म होगी? मुझे मारने के लिए तुम्हें बार बार वार करना होगा। पहले वार के बाद दूसरा करोगी, फिर तीसरा, फिर चौथा, और तब तक जब तक तेरा सर फट नहीं जाता। क्या तुम ये कर पाओगी? और अगर तुम ये नहीं कर पाई तो मैं बार बार उठूंगा और तुम्हें बार बार मारूंगा। क्या तुम अब भी ये कर पाओगी? मैं तुम्हें रोकूंगी। बेचारी लड़की। बेचारी लड़की। बचपन से ही मुझे लोगों को परेशान करना सिखाया गया। मुझे लोगों को मारना पसंद था और अब भी उतना ही पसंद है। समझ गई तुम? और तुमने अपनी जिंदगी में कभी किसी को नहीं मारा होगा, और ये मैं पूरे यकीन से कहता हूं।
तुम कुछ नहीं कर सकती क्योंकि तुम में हिम्मत नहीं है। बहुत से बेबीसिटर्स का अंजाम ऐसा ही होता है। चलो मारो मुझे। तुम सही हो। मैंने कभी किसी को हर्ट नहीं किया है, खुद को बचाने के लिए भी नहीं, थोड़ा भी नहीं, एक बार भी नहीं। पर कोशिश करने के लिए तैयार हूं। तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो बाकियों का हुआ है। कभी भी मास्टर सीड को अंडर एस्टिमेट मत करना। तुम्हारे पेरेंट्स को नींद की जरूरत है। पर मैं और तुम सोफिया, हम पूरी रात जागेंगे और नई दुनिया देखेंगे।
क्या बात। सोफिया, क्या तुम कभी बेड के नीचे वाले मॉन्स्टर से डरकर रात भर जागी हो? जानती हो बेड के नीचे कौन सा मॉन्स्टर रहता है? दूर हट जाओ उससे, पागल कहीं की। दूसरे वाले का क्या हुआ? तुमने उसे भी धोखा दिया क्या? मैं विजिटर वो इसी घर में। कहाँ जा रही हो तुम? जोजी, कुछ खो गया है चूहिया। शायद तुम्हारी माँ को तुम्हारी चिंता हो रही है। क्या लगता है वो कैसा महसूस करेंगी जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी चूहिया मर चुकी है? मैं तुम्हारा पीछा नहीं करने वाली बेबी सिटर, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। तुम कहीं भाग नहीं सकती, कहीं छुप नहीं सकती। तुमसे फर्क नहीं पड़ता। मेरा ऑर्डर है कि तुम नीचे आओ तुरंत। अगर तुम 3 सेकंड में मेरे सामने नहीं आई तो मैं नीचे जाकर उस पूरे परिवार को खत्म कर दूंगी। और ये तुम्हारी गलती होगी, तो जल्दी करो। तुम कुछ नहीं करोगी, क्योंकि मेरे पास बॉक्स है। वो बॉक्स मुझे दे दो, वरना मैं उस पूरे परिवार को खत्म कर तुम नहीं दूंगी। मार सकती, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे मास्क हैं।
तुम मेरी जगह पर क्या कर रही हो? बहादुर हो। यहाँ नीचे खराब चीजें होती हैं। चूहिया, मेरे साथ ये बच्ची है। समझ जाओ चूहिया, तुम अकेली हो और कुछ नहीं कर सकती। तुम्हारी पुलिस तुम्हें बचाने नहीं आ रही। तुम्हारी मम्मी नहीं आ रही। फादर, सन्स, होली गोस्ट, तुम्हारे ऊपर वाले को भी तुम्हारी परवाह नहीं। किसी को भी तुम्हारी परवाह नहीं है। तुम अकेली हो। तुम्हारी दुनिया अब खत्म होती है। सोफिया, मुझे ढूंढ सकती हो तो ढूंढो। अब बस एक ही चीज होने वाली है चूहिया, तुम्हारी दुनिया का अंत। मैं वादा करती हूँ अपने दिल, दिमाग और हिम्मत से मैं जानती हूँ तुम आज भी हो चूहिया। कि मैं हमेशा तैयार रहूंगी जोखिम उठाने और चीजों को ठीक करने के लिए। तुमने जो किया वो बेमतलब है। मुसीबत में लोगों को बचाऊंगी मैं वो दरवाजा आज खोल कर रहूंगी और स्ट्रांग बनी रहूंगी। और जो उस दरवाजे से आएगा वो इस दुनिया को बदल देगा। बहादुर, और उसकी शुरुआत होगी इस परिवार से। ईमानदारी और सच्चाई। और उसे रोकने के लिए तुम कुछ भी नहीं कर सकती। हर चीज जो मैं करूंगी। बेवकूफ चूहिया। उसे जाने दो। क्या तुम जानती हो मैं इस बच्ची के साथ क्या कर सकती हूँ? 10 सेकंड। क्या? ये तुम्हारे कैरोटिड आर्टरीज हैं। ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। पंचर किया तो 10 सेकंड में ब्रेन बंद। मुझे नहीं मारोगी। मैं किसी को नहीं मारना चाहती, इसीलिए तुम्हें एक मौका दे रही हूँ। सिर्फ एक। इसे जाने दो। अपना चाकू नीचे रखो और नीचे लेट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। एकदम चुप, एक शब्द नहीं। जो बोल रही हूँ करो, वरना मारी जाओगी। तैयार हो या नहीं, अच्छे से सोच लो। तुम भागो सोफिया। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। हम कामयाब होंगे। जोशी, इट्स ओके, सब खत्म हो गया। पावर, अधर्म और अकथनीय। पावर जिसे हम इस कमजोर दुनिया का अपने हिसाब से पुनर्निर्माण करें। पावर जिसे मौत को हराया जा सके और हमेशा अंधेरे में रह सके। तुम ठीक हो ना? आराम से। बीच की दीवार हम हैं डिवाइड। हम काम